पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए, तो मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। बेटी, तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? मैं ही उसे ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं पिताजी, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसीलिए तुम घर पर ही रहो। मेरे पति मेरी वजह से घर से बाहर गए हैं, इसीलिए मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस आप 2 बैलगाड़ी और कुछ धन दे दो, जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। बेटी, जो तुम्हें चाहिए वो सब ले जाओ। ठीक है पिताजी, तो मैं जाने की तैयारी करती हूँ। बेटी, अकेले मत जाओ। हमारे पास हमारे विश्वास पात्र 2 आदमी हैं। इन्हें अपने साथ लेकर जाओ, वो तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। ठीक है पिताजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति इसी नगरी में है, इसीलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। तुम सब यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं अकेले ही जाऊंगी। बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिता तो बड़े होशियार निकले। चाचा, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ। बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उनसे 1000 रुपये में अपनी एक आँख उनके पास गिरवी रख दी थी। अब बेटा आए या बाप, इससे मुझे क्या, मुझे तो मेरी आँख चाहिए। ये लो, अपने 1000 रुपये लो और मेरी आँख मुझे वापस कर दो। ये ठग है और मुझे ठगने आया है। हो सकता है मेरे पति भी इन ठगों के बीच में फंस गए हो। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं पर मिलेंगे। भाइयों, चाचा की आँख इन्हीं बैलगाड़ियों में है, जरा ढूंढ कर तो लाओ। मालिक, चाचा की आँख तो मिल ही नहीं रही। क्या चाचा की आँख नहीं मिल रही? तो ऐसा करो, चाकू लाओ और चाचा की दूसरी आँख निकाल लो। फिर गाड़ी में जाकर मेल करके चाचा की आँख लेकर आओ और इन्हें दो। मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आँख मत निकालो। मुझे नहीं चाहिए आँख वाँख, बस मुझे यहाँ से जाने दो। मालकिन, यहाँ के लोग तो बड़े शातिर हैं, इसीलिए हम आपको अकेला नहीं जाने दे सकते। ठीक है, एक लोग मेरे साथ चलो, बाकी तुम बैलगाड़ी की रखवाली करो। इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो मैंने अपनी टांग उनके पास गिरवी रख दी थी। खैर, बेटा हो या बाप, मुझे क्या, मुझे तो अपने टांग वापस चाहिए। ये लो, अपने 1000 रुपये लो और मुझे मेरी टांग वापस करो। काका, हमारी गाड़ियों में बहुत सी टांगे लदी हुई हैं। पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांग गिरवी रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है, कैसे पता चलेगा? काका, ऐसा करो, तुम या दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे हमारे आदमी गाड़ी में जाकर तुम्हारी टांग का मेल मिलाकर ले आएंगे। भाई, काका की टांग काट लो। रहने दो, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए मेरी टांग, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब भी कोई परदेसी हमारे यहाँ आता है तो
हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। अगर ऐसा है तो हम दूध जरूर पिएंगे। फिर वह सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। कनक ने दूध पिया और गिलास जमीन पर रख दिया। तभी बिल्ली ने गिलास मुंह में दबाकर बैलगाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही बिल्ली गाड़ी के पास पहुंची, तभी बिल्ली को आदमी ने देख लिया और उसे भगा दिया। देवी, दूध पिलाने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। परदेसी, जा तो रहे हो, पर जाते जाते मेरा गिलास तो देते जाओ। अरे, मैंने तो यहीं पर रखा था, कहाँ गया? देखो देखो भाइयों, इसने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया। इस स्त्री का गिलास इसे चुपचाप वापस करो। मैंने तो दूध पीकर यहीं पर गिलास रखा था। मेरे पास कोई गिलास नहीं है। हुजूर, इसकी गाड़ी की तलाशी ली जाए। अगर मेरा गिलास इसकी गाड़ी से मिले तो मैं इससे 10,000 रुपए लूंगी। आपने तो मेरी गाड़ी की तलाशी तो ले ली, अब इसकी घर की तलाशी लो। हो सकता है गिलास इसी ने अपने घर में छिपा दिया हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। ठीक है, मैं अभी इसके घर की तलाशी लेता हूँ। सिपाही ने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो देखा कोने में बिल्ली सोने का गिलास दबाए बैठी है। यह देखकर सिपाही को बड़ा गुस्सा आया और उसने ठगनी को जेल में डाल दिया। कनक फिर अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तभी उसकी नज़र जहां एक पुरुष गा रहा है और एक स्त्री नाच रही है। कनक को वो स्त्री जानी पहचानी लगी। वह उसके पास गई और आदमी से पूछा, एक बात बताओ, यह स्त्री तुम्हें कहाँ से मिली? यह स्त्री नहीं, यह एक पुरुष है। वक्त का मारा है बेचारा। हम दोनों पेट भरने के लिए नाच गा रहे हैं। इसका मतलब यही हमारे पति देव हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकता हूँ। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सुनो नौजवान, मुझे व्यापार के लिए 8 दिनों के लिए बाहर जाना है और तुम्हें एक बैलगाड़ी की रखवाली करनी है। 8 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा और अगर मैं 8 दिन के बाद नहीं लौटा तो ये मेरी बैलगाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। बेटी, कुछ समर के बारे में पता चला? जी पिताजी, वो मुझे मिले थे। उन्होंने कहा बस 8-10 दिन में मैं घर वापस आ जाऊंगा। लगता है सौदागर अब वापस नहीं आएगा। अब तो ये गाड़ी मेरी है। अब मैं चलता हूँ अपने घर। कितने दिन हो गए घर से निकले हुए। मैं कितने दिन घर से बाहर रहा। इतने दिन के हिसाब से इतने जूते बनते हैं। तुमने और मेरे पिता ने इतना धन 10 साल में भी नहीं कमाया होगा जितना मैंने 1 साल में कमाया है। सर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। क्या तुम अपने वादे से मुकर रही हो? क्या सच में तुम धन कमा कर लाए हो या तुम्हें किसी सौदागर ने खैरात में दिया है? अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। तुम्हें कुछ याद आया? जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया है, जिसने तुम्हें एक गाड़ी माल से भरी दी, वो कोई और नहीं, मैं ही थी। इस बात को यहीं पर दबा दो भाग्यवान, किसी और से मत कहना। आज से जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, लेकिन ये सब तुम किसी और को मत बताना।
तो अब तो 100 जूते नहीं मारोगे? नहीं नहीं भाग्यवान, चाहे तो तुम मुझे 100 जूते मार लेना, पर इस राज को राज ही रहने देना।